नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल एसएससी की निकली हुई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल एसएससी की तरफ से 7000 से भी ज़्यादा दिल्ली पुलिस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एंड इसी वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज चाहिए एंड कितना चार्ज लगने वाला है। सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेंट्रल एसएससी का लोगो लगा हुआ है दोस्तों। एंड यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहीं पे आपको सारी कुछ मिल जाएगी। नोटिस लिखा हुआ है, एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस, समझे ना, दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है। जो डेट्स है, महत्वपूर्ण डेट्स है, वो यहाँ पे देख लीजिए। 1/9/2023 से 30/9/2023 के बीच में इसको अप्लाई करना है। मतलब ऑनलाइन करने की जो डेट है वो पूरे महीने है सितंबर। लास्ट डेट पेमेंट करने की जो है वो आपको 30 तक ही है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। और अगर उसमें कुछ गलती करते हैं फॉर्म को भरने में आप, तो उसको सुधारने के लिए 3/9 से 4/10 तक के बीच में आप इसको सुधरवा सकते हैं, ठीक है, या सुधार सकते हैं खुद भी। कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो दोस्तों, क्योंकि वो कहावत है गाँवों में, कहते हैं ना कि जितना के बाबू ना ओकरा से बेसी के झुंझुना हो जाता है। तो वही हिसाब किताब यहाँ पर भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये लगेगा। मान लीजिए अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको 100 रुपये का चार्ज लगेगा फॉर्म भरने में। नॉर्मली एसएससी का फॉर्म सभी 100 रुपये में ही भराता है। लेकिन अगर आपने उसमें कुछ गलती कर दी फॉर्म भरने में, तो वो आपको 200 रुपये का चार्ज लगेगा करेक्शन करने में। फिर भी अगर आपने गलती कर दी और आप दूसरी बार अगर कोई करेक्शन करना चाहते हैं, तो आपको 500 रुपये का चार्ज लगेगा। तो हो गया ना, जितना के बाबू ना उतना कोई झुंझुना। और यही केस बनता है एसटी, एससी और हमारी महिला साथियों के लिए भी, कि उसमें भी आपको अगर आपको तो फ़ी नहीं लगने वाला है, बट आप जब करेक्शन करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे चार्ज लगेगा। तो ये कुल मिलाकर के बात है इसमें। आगे हम लोग देख लेते हैं जो वैकेंसी की सीटें हैं वो कितनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे है, नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, एंड यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं ये सीटें, एंड टोटल सीट यहाँ पे दी हुई है। तो जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की जो वैकेंसी है, इसमें टोटल आपको 4453 सीटें हैं। एंड जनरल के लिए अच्छी खासी सीट रखी गई है, यहाँ पे एससी के लिए भी अच्छी खासी सीट है, एंड बाकी सब डिवाइडेड है उसी तरह से। और यहाँ पे देखिए बैकलॉग की जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पे है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की, जिसमें एक सर्विसमैन और एससी एंड एसटी के लिए भी सीटें हैं। ये आपको बैकलॉग की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। तो ये टोटल 266 सीटें इसमें है। उसी तरह से एक और बैकलॉग की वैकेंसी है और इसमें भी 337 सीटें हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल की, महिला साथियों के लिए ये जो वैकेंसी है, इसमें टोटल सीटें देखेंगे तो आप 2491, मतलब काफ़ी चीज़, लगभग आधी की संख्या में इसमें महिलाओं के लिए भी सीटें हैं। जनरल के लिए इसमें 1502 सीटें हैं। वहीं एससी के लिए इसमें भी काफ़ी अच्छी सीट है, 429 सीट है। तो कुल मिलाकर के टोटल जो सीट अगर हम लोग देखें तो वैकेंसी में टोटल सीटें 7547 सीटें हैं, जो कि काफ़ी अच्छी संख्या में हम लोग कह सकते हैं कि वैकेंसी निकाली गई है एसएससी के द्वारा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि एज ग्रुप क्या चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो एज ग्रुप के एज की जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो 1/7/2023 यानी कि 1 जुलाई 2023 रखी गई है। एंड आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो मिनिमम 18 साल एंड मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए 1/7/2023 को। यहाँ पे आगे भी आपको दे दिया गया है, आपको डिफाइन कर दिया गया है क्लियरली कि आपका जो जन्म है वो 2/7/1998 से पहले और 1/7/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा होता है तो आप उसको नहीं भर पाएंगे। फिर भी आगे सेंट्रल एसएससी की तरफ से आपको कुछ छूट दी गई है, जिसमें एसटी एससी के लिए आपको 5 साल की छूट दी गई है। मतलब आप 25 और 5 30 साल के हैं तो भी आप भर सकते हैं। वहीं ओबीसी वालों के लिए 3 साल और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 साल। एंड स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे और है, जो अलग अलग लेवल होता है दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पे 10 साल छूट दी गई है। एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, जो भी हमारे कैंडिडेट अगर किन्हीं का दिल्ली पुलिस में जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनके लिए भी छूट दी गई है एक्स्ट्रा, जिसमें कि आपको 40 साल तक के कैंडिडेट जो जनरल से हैं वो भर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस ओबीसी वाले 43 साल, एसटी एससी वाले 45 साल। एंड अगर कोई सन एंड डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग ऑफ दिल्ली पुलिस, तो कोई अगर स्टाफ है दिल्ली पुलिस में एंड उसके कोई बच्चे हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उन्हें भी थोड़ी छूट दी गई है। एंड वो 29 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से और भी छूट दी गई है। तो ये आप जिनको सूट करता होगा, जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखते हैं वो है दोस्तों क्वालिफ़िकेशन। जो महत्वपूर्ण बात है वो है क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको 30/9/2023 जो लास्ट डेट है वैकेंसी की, उस डेट को आपके पास होना चाहिए 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए। और इसमें कुछ छूट दी गई है किनके लिए, तो जो दिल्ली पुलिस स्टाफ के जो बच्चे हैं उनको छूट दी गई है कि अगर आप 11th पास है तो भी आप इसको भर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो है कि जो मेल कैंडिडेट है मस्ट पोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ LMV, जो लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास कार चलाने का ही होना चाहिए या ट्रक चलाने का ही होना चाहिए, आपके पास कोई भी लाइसेंस होना चाहिए। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, ये यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपके पास कम से कम एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तो ही आप इसको भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 12th पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है तो मैंने आपको पहले वैसे बता ही दिया था, लेकिन फिर आप देख लीजिए। तो फ़ी पेएबल आपको 100 रुपीज़ है। एंड वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, मतलब SC ST एंड एक्स सर्विसमैन, इन सभी को फ़ी से एग्जाम्प्ट किया गया है। मतलब आपको कोई फीस में नहीं लगने वाला है। आप जो पेमेंट है इसका, इस फॉर्म का, वो आप UPI के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेंशन नहीं है। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए दोस्तों जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस के बारे में भी इसमें कुछ डिटेल्स दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा डिटेल में क्या क्या मांगा जा रहा है। हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़ कितनी होनी चाहिए, सारी बातें इसमें आपको डिटेल में लिखी हुई है। अब जो फ़ोटो सिग्नेचर इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए जो आपको चाहिए दोस्तों, उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि फ़ोटो आपका जो होना चाहिए वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। एंड फ़ोटो का जो बैकग्राउंड कोशिश कीजिए कि अगर वाइट होता है तो सबसे बढ़िया होगा दोस्तों, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड वालों के छटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड यहाँ पे देख लीजिए जो फ़ोटो का साइज़ है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आपका फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में। इसकी जो लंबाई जो होनी चाहिए वो 3.5 से 4.5 के बीच में होनी चाहिए। 3.5 बाई 4.5 का जो फ़ोटो है वो आप इसमें अपलोड कर पाएंगे। एंड 200 KB में इसको स्कैन करना है आपको। एंड जो फ़ोटो होना चाहिए वो यहाँ पे देख लीजिए 1 जून 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वहीं सिग्नेचर की बात करें दोस्तों तो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। एंड इसकी जो लंबाई चौड़ाई वो यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई आपके सिग्नेचर की होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के यही थी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दोस्तों। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा। एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो PT इसमें होने वाला है, जिसमें बहुत ही आसान इसमें सिलेबस रखा गया दोस्तों, कुछ खास नहीं है। मैथ, रीजनिंग एंड GS कंप्यूटर आपको इसमें पूछा जाएगा। तो एग्ज़ाम भी ठीक ठाक है। एंड आई होप कि आप इसको भरेंगे एंड आपका सिलेक्शन इसमें हो। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एंड अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी लीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।